हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये शुरुआत हो रही है मेरी नाइट ब्लॉग से और मैं इस वक्त बना रही हूँ मक्के की रोटी। सरसों का साग तो मेरा पहले ही बना हुआ था और मुझे खाली उसे गरम करना था। मैंने तड़का लगाया था तो पैन में तड़का लगा दिया था, बाकी का मैंने साग रख दिया था। और फिलहाल मैं आपको साग की वीडियो नहीं दे पाई। फिर मैं अभी आपको दे रही हूँ मक्के की रोटी की वीडियो, क्योंकि मुझे मक्के की रोटियाँ सिंपल सी आती हैं, बहुत से लोगों की बहुत अच्छी फूल जाती है। तो एक रोटी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है और दूसरी मेरी अभी बनने वाली है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको दिखा दूं कि मैं किस तरीके से मक्के की रोटी बनाती हूँ। और सीखी है, धीरे धीरे ही सीखी है, अभी तो मुझे ज़्यादा आती भी नहीं है। सर्दी का टाइम है, लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मेरे को एकदम परेशानी हो जाती है, इसलिए मैंने कार्डिगन हटा दिया था। बाकी ठंड तो हो ही रही है और गैस पर काम करने से थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। और अब मेरी ये रोटी सिक रही है और थोड़ी फूलेगी थोड़ी नहीं फूलेगी, पर हाँ बनती अच्छी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बन जाती है, टेस्ट बन जाती है, सॉफ्ट रहती है। और खाना तो देखिए सीखने के बाद ही होता है कि हाँ भाई अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। धीरे धीरे सब चीज़ें आने लगती हैं। बचपन में कुछ ज़्यादा नहीं सीखा था, लेकिन हाँ अब अपनी हर काम को मुकाम पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, तो वो मैं सब कर लेती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मैं सीखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और अगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं करने की ही कोशिश में रहती हूँ। तो यहाँ मेरा खाना लगभग तैयार हो चुका है। मक्के की रोटी, सरसों का साग और दही जो सभी को पसंद है, साथ में गुड़। तो आ जाइए आप भी नाइट का डिनर कर लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहा है सुबह के 11:30 और हम 11:30 बजे अपनी दूसरी चाय पीने जा रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, एक बार की चाय पी ली है, ठंड में तो बहुत सारी चाय बनती है। और यहाँ मैं कर रही हूँ घी का काम। घी हो जाएगा उसके बाद मैं बनाऊंगी आज गाजर का हलवा। दोनों बच्चे बाहर बैठे हुए हैं धूप में, हस्बैंड भी आज नहीं गए हैं, अभी थोड़ी देर से जाएंगे काम करने के लिए, ठंड ज़्यादा है। तो बस अब हम अपनी थोड़ी सी चाय ले लें, उसके बाद चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद हम अपने काम में लग जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आज बनाऊंगी दोपहर में बथुआ के पराठे। तो गाजर का हलवा, बथुआ के पराठे, मस्त बिल्कुल। और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैंने रात भर ही काम ख़त्म कर लूँ ज़रा चाय वाय का, उसके बाद आपको मिलती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो मैं आ गई अब यहाँ पर चाय लेकर, और चाय की चुस्की, साथ में गर्मी पाने के लिए धूप, ठंड का मौसम, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। और यहाँ हम दोनों थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में इतनी सारी बातें आती रहती हैं, तो वही चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा इसीलिए वो सोच रही हूँ। इधर मैंने शुभू को दे दी है चाय, हस्बैंड ने चाय पी ली थी, हम तीनों ही रह गए थे। पता नहीं क्या मेरे मुंह में आ गया, तो मैं वो चीज़ भी देख रही थी। अचानक हो जाता है कभी कभी खाते वक्त। और एकलव्य बस इस उम्मीद में था कि फटाफट मैं चाय पीऊँ, यहाँ से उठ कर जाऊँ, क्योंकि मुझे अपना देखना है मोबाइल और कंप्यूटर। पर मैंने मना कर रखा था कि अभी आप नहीं जाएंगे, अभी आप जाकर पढ़ाई करेंगे उसके बाद, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम था और स्कूल से आया हुआ होमवर्क मैं 12 साढ़े 12 बजे तक भेजने की पूरी उम्मीद में रहती हूँ। तो मैं अभी इसे लेकर बैठी हुई थी और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं अपना बात लेने चली गई थी, और वहाँ से मैं लौटी तो मैंने आकर इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये देखिए कि इनको काम दे दिया है, एकलव्य को काम दे दिया है, वो अपना काम कर रहा है। शुभू के मोबाइल में देख रहा था क्या काम मिला है, तो मैं उसे भी समझा रही हूँ एकलव्य का। और इन दोनों को पढ़ाना तो समझिए जंग जीतना है। दोनों को अलग बैठाती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ हरकतें आ ही जाती हैं। ये देखिए एकलव्य क्या हरकतें करता रहता है। तो पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर फल खाने के लिए। फल खाते वक्त मैंने एकलव्य को बोला था कि आ जाओ बाहर, बोला नहीं मुझे यहीं दे दीजिए, तो मैंने वहीं दे दिए।
शुभू आ गया था मेरे साथ, तो धूप अच्छी थी, बढ़िया धूप थी, तो इसलिए मैंने अभी कार्डिगन उतार दिया था, सिर्फ सॉल ले लिया था। तो बस फल खाने शुरू कर दिए और इधर मेरा मावा बनकर तैयार हो चुका है। जो घी बना था वो मैंने घी अपना डोल में ले लिया था। तो घी बन जाने के बाद मैं ये सोच रही थी जितना भी मावा है बस मैं इतने में ही गाजर बनाऊंगी, क्योंकि मैं बाज़ार से कभी भी मावा नहीं मंगाती, कोई भी चीज़ नहीं लेती, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर की ही चीज़ों का यूज़ करूँ। तो गाजर का हलवा सिंपल बनाऊँगी, बिल्कुल मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसमें मावा भी दिखना चाहिए, और सबको पसंद आ जाता है। खाने वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें सबको पसंद आ जाती हैं। तो मैंने इसे कर दिया है मैश, और मैं चमचे को इसलिए साफ़ कर रही थी क्योंकि ये रखना थोड़ा सा वो हो रहा था, तो मैंने कहा ये धुल जाएगा, तब तक ये धीमी आंच पर पकता रहेगा। और मैं यहाँ पर इसे ढक कर रख दूँगी, ये धीमी आंच पर पकना शुरू हो गया है। और इधर मैंने अपनी तैयारी कर दी थी बथुए के पराठे बनाने के लिए। तो आलू उबाल कर रखे हुए थे, रात में ही रख लिए थे, तो वो सारे आलू मैं मैश कर रही थी मैशर से। मैशर मैं ले आई थी, दिखाया नहीं था, ध्यान नहीं रहा, भूल गई थी, तो मैश करना शुरू कर दिया। सारे आलू मैश होने के बाद मैंने इसमें बथुआ, जो मैंने बहुत अच्छे से धोया, फिर उसे उबाला, और उसके बाद मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया, क्योंकि चकला सिलबट्टा तो है नहीं, पहले रखा करती थी, लेकिन अब आदत छूट जाती है ना, तो फिर कोई काम नहीं होता, तो वो सब चीज़ें मेरी छूट गई हैं। तो यहाँ रखने की भी जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसे मिक्सर ग्राइंडर में ही मिक्स कर लिया, बहुत हल्का मिक्स किया, दरदरा सा पीसा है। अब इसके बाद ये मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल मैश हो जाएंगी। जो थोड़ा बहुत आलू मोटा मोटा रह गया था, तो मैं मैशर से मैंने ना करके मैंने हाथ से ही कर लिया, और थोड़ा थोड़ा उठा उठा भी रहना चाहिए, क्योंकि पराठों में भरने में अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भरूँ, क्योंकि आटे में तो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने आज क्या करा कि मैंने भरने की बजाय आटा ही इसमें छान लिया, और आटे को ही मिक्स कर दिया इसमें, क्योंकि भूख सबको लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें डाली हींग, लाल मिर्च और नमक, ताकि जल्दी से बन जाए। क्योंकि अगर मैं इसे अलग करती और आटा अलग मढ़ती तो बहुत टाइम तो नहीं लगता, लेकिन वही चीज़ है, भूख होने जब किसी को लगती है ना, तो ज़्यादा जल्दी, इस वक्त मुझे भी भूख लग रही थी, दोपहर के 2 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पर आटा ले लिया, छानने लगी, और छानने के बाद मैंने फटाफट फटाफट मढ़ने की कोशिश करी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, अगर मैं ज़्यादा जल्दी मढ़ती हूँ तो ये एकदम से ढीला हो जाएगा, तो मैंने आटा मढ़ने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई। उधर मेरा गाजर का हलवा अच्छे से तैयार हो रहा था, तो कोशिश यही रहती है कि भाई जो भी चीज़ बनाई जाए वो अच्छी बने। अब ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सारी चीज़ें ख़राब बनाती हूँ, हाँ खाना बनाना तो आता ही है, इतना तो आता ही है कि जी सामने वाले को खिला लूँ अच्छे से। घर में हर सदस्य को खाना पसंद आ जाता है, कभी कभी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो मुझे भी पसंद नहीं आती है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ आटा छन चुका था, और छनने के बाद मैंने धीरे धीरे ही उसे कर रही थी, कर इसलिए रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मैंने देखा था कि जो बथुआ था वो थोड़ा सा गीला था। मैंने काफ़ी उसे निचोड़ भी लिया था, निचोड़ने के बाद उसे पीसा था, और इधर मैंने अपने हलवे में डाल दी थी अब चीनी, और चीनी की मात्रा मैंने इतनी ही रखी है, बहुत सिंपल हल्का ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ चीनी डलने के बाद मैंने अपना आटा मढ़ना शुरू करा, बहुत धीरे धीरे मढ़ रही थी, इसे कैड़ा मढ़ रही थी, क्योंकि जब मैंने रोटियाँ बनानी शुरू करूँगी तो ये थोड़ी देर में ही स्मूथ हो जाएगा और ढीला हो जाएगा, तो इसलिए इस तरीके के आटे को थोड़ा सा कैड़ा मढ़ना चाहिए। गर्म पानी से मढ़ने की सोच रही थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल गड़बड़ हो चुका था भूख की वजह से, तो इसलिए मैंने फटाफट ठंडे पानी से इसे मढ़ लिया। आटा मढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन खाना बनाने में टाइम नहीं लगा। तो ये मैंने आज बथुआ के पराठे की जो रेसिपी आपको दिखाई है, ये सिंपल सी रेसिपी है। एक रेसिपी जो होती है उसमें बथुए को थोड़ा सा पीस लेते हैं हल्का सा, और वो सिलबट्टे पे पिसता है तब ज़्यादा अच्छा बनता है, पर अब तो मिक्सर ही चल गया है, तो मिक्सी में ही पीस लिया जाता है, और आलू को मैश कर लिया जाता है, और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं, और फिर सिंपल सा आटा मढ़ लेते हैं। उसमें आप आटे में 2-3 आटे मिक्स करके भी बना सकते हैं, तो वो भी पराठे किसी दिन आपको बनाकर दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल भूख का इंतज़ाम किया जा रहा है, ताकि सभी को जो भूख लग रही है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और आटा मढ़ने में थोड़ा सा देर लगाया, वैसे मेरा आटा अच्छा मढ़ गया था, पराठे
पराठे बहुत अच्छे एकदम से मुलायम बने थे। थाली सबसे पहले मैंने थाली लगाई थी एकलव्य की, क्योंकि एकलव्य का मुझे पता है कि वो जब भूख लगती है उसे तो फिर वो एकदम से किचन में आ जाता है, वो रुकता नहीं है और कहता कुछ नहीं है, सिर्फ उसे भूख जाहिर कर देता है। तो यहाँ मेरा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, गाजर का हलवा भी जल्दी से तैयार होने वाला है, पकने की बिल्कुल पहुँच पर था, पक चुका था। तो अब उसे भी थोड़ा सा जो उसमें पानी बच रहा था उसे मुझे जलाना था और आटा बिल्कुल हो गया। अब मुझे ठंड ठंड महसूस होने लगी, क्योंकि मुझे लगा काफ़ी देर कार्डिगन उतार लिया है, तो मैं जाकर पहले कार्डिगन पहन कर आई। ठंडा मौसम हो गया था, दोपहर में 2 बज रहा था। और यहाँ मैंने जो बथुए के पराठे बनाए थे उसमें मुझे ये पता था कि दही तो कोई खाएगा नहीं, तो मैंने चाय बना ली थी सबको। ठंड के मौसम में ये हमारी तीसरी चाय थी और चाय के साथ पराठे, हलवा, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और शुभू ने पहले ही कह दिया था कि मुझे हलवा खाना है, तो मैं जल्दी जल्दी हलवे की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो पराठे के साथ हलवा खाने के लिए बोल रहा था। तो हलवा मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका था, पक चुका था अच्छे से, सारी चीज़ें उसमें जो पानी बच रहा था वो भी ख़त्म हो चुका था। और ये मेरा सिक गया पहला पराठा, मैंने बेल कर तवे पर डाल दिया है और थोड़ी ही देर में मैं प्लेट लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं जो थाली दूँगी वो एकलव्य को दूँगी, एकलव्य के देने के बाद फिर शुभू को दूँगी और फिर तो हम खा ही लेंगे, क्योंकि बच्चों को पहले देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे फिर परेशान नहीं होते हैं। और उनको तो ये है कि अगर आप एक पराठा खाते हैं तो एक पराठा देना होता है, 2 पराठा खाते हैं तो 2 पराठे देने होते हैं। तो बस यही है कि बस पराठा तैयार होने वाला है, एकलव्य के लिए प्लेट लग जाएगी, शुभू के लिए प्लेट लग जाएगी। आपको खाना लगा कर नहीं दिखा पाई क्योंकि काम जल्दी जल्दी कर रही थी, तो जब भी कभी ऐसा होगा तो फिर दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ बथुआ के पराठे, गाजर का हलवा और मक्के की रोटी जो मैंने रात में बनाई थी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बस अब होने वाली है प्लेटिंग में मैं गाजर का हलवा दूंगी और दूंगी बथुआ का पराठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।